गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरह हुई। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 में की थी। वो समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचे, इसलिए कहा गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाकर बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण से वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों से टैक्स वसूलने का, टैक्स जानते हो, जो समुद्री जहाज चलाएंगे उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता है, टैक्स वसूलने लगे। जो भी विदेशी जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज वे डुबो देते थे। मतलब जो समुद्री जहाज उनको टैक्स नहीं देता था उनके जहाज़ों को वो समुद्र में ही डुबा देते थे। उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे। मतलब जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ के लोग कई देशों, यूरोप महाद्वीप के कई ऐसे देश हैं वहाँ के व्यापारी भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। मतलब हमारे देश में व्यापार करने आते, यहाँ से मसाले खरीदते, कपड़े खरीदते और नील आदि कुछ ऐसी वस्तुओं को कम दामों में, है ना, कम कीमत में खरीदते और यूरोप में उसको ऊंची कीमतों में, मतलब अधिक कीमत में बेचते थे। इस तरह से वो क्या करते थे, मुनाफा कमाते थे। उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी क्योंकि यूरोपी प्रायः मांसाहारी थे और आप सब लोग जानते हो कि मांसाहारी जो भी भोजन बनाते हैं उसमें अधिक मसाले की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी। दूसरी कारण ये भी है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी जो वहाँ पैदा नहीं होते थे। इसीलिए एशिया महाद्वीप में, और हमारा भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम से कम लागत मतलब कम से कम खर्च करके वे सामान ले जाकर अधिक दामों में बेच सके। यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज़्यादा थी, अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। इसलिए उन्हें उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वहीं व्यापार करने की आवश्यकता हुई, है ना। अधिक समय तक वो सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्हें उपनिवेश की किसको बोलते हैं, जैसे भारत जो है वो किसका उपनिवेश था, जो गुलाम देश होता है वो उपनिवेश कहलाता है ना। तो उपनिवेश में ही धन प्राप्त करके उससे वही व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड डच जिसको कहा जाता है, डच, फ्रांस और इंग्लैंड धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते है ना, डच, फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भारत आए। जब पुर्तगाली यहाँ आए, वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाली थे, वहाँ आए तो डच, फ्रांस, इंग्लैंड के लोग भी यहाँ अपनी कंपनियां बनाने लगे। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके आपस में संघर्ष होने लगे, है ना। व्यापार के लिए जब
और सारे देश के लोग व्यापार करने लगे तो उनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी और आपस में संघर्ष भी होने लगा। अब देखो, एक प्रश्न है, क्या यूरोपीय देशों के सभी व्यापारी भारत में ही एक स्थान में व्यापार करने आए थे? उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अतः प्रमुख मतलब वहीं सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोले। इसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना तथा मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की, जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है। पांडिचेरी जो है वो, जहाँ आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। मतलब वहाँ भी आज भी हमारे देश में फ्रांस की सभ्यता दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की। इसी तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने, जो अंग्रेज हैं, वहाँ के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता में, जिसको कलकत्ता भी बोलते हैं, वहाँ व्यापार किया। अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरह डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने भी स्थापित किए। इस तरह डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड के लोगों ने हमारे देश में अलग अलग जगहों पर, भारत में ही अलग अलग जगहों पर अपनी व्यापार की संस्था बनाई। अब है, अंग्रेजों ने किन किन स्थानों पर अपनी व्यापारिक कारखाने बनाए। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। किनको? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और हॉलैंड को इन व्यापार से उनको बाहर कर दिया। उनकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ थी, अतः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। आज के लिए इतना ही।